और क्या। ये देखिए टैनिंग मिटा रही है। और मैं मम्मा आपकी नकल कर रहा हूँ। देखिए मैं कभी चाहे लगा लूँ, और मैं लगाते हुए इन्होंने मुझे देखा भी नहीं, बस ये यहाँ पर रखा था ना ड्रेसिंग टेबल पे। नहीं, एक बार मैंने देखा था तो बस इनको अब लग गया कि अब इनको लगाना है पैर में, हाथ में, मुंह में। देखिए गले में भी और मैं आई थी पोछा लगाने, मैं पोछा लगा रही थी, और मैंने जब देखा कि यहाँ पर मेकअप हो रहा है, मतलब ये मेंटेनेंस हो रही है, मेकअप नहीं, ये मेंटेनेंस हो रही है। ये अम्मी के कर्टेन की टूट गई है, उसकी खातिर आज ये मुझे इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि मेरा आटा सही से नहीं गूंद पाया, क्योंकि मुझे पूरी धूप नहीं आंखों बर्दाश्त हो, मतलब आंखों से धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। मैंने कैसे कैसे तो इसको बर्दाश्त किया अल्लाह, और उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। मेरा कज़िन आया ही नहीं, उसके पास उसकी ड्रिल मशीन भी नहीं है। और यहाँ अलविरा की ये कोई बैठी हुई है। अलविरा क्या नाम है इसका? अलीज़ा। अलीज़ा? अभी तो दूसरी नाम बताई थी। अलीज़ा। अलीज़ा, अच्छा ये कौन है? मेरी छोटी बहन है। इनकी छोटी बहन है अलीज़ा। तो वो चेयर पे बैठी है, और यहाँ पे अलविरा उसके लिए खाना वगैरह बना रही। थोड़े बर्तन यहाँ पर हैं, और सारे बर्तन इनके स्टोर रूम में रखे हैं। अलीज़ा, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, शॉप पे जा रही हूँ। आज मुझे इतनी लेट हो गई क्योंकि इसकी वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई। इस मतलब जंगले के खुलने से मेरा दिमाग ही नहीं काम करने लगा, सब कुछ उल्टा सीधा मेरे हाथों से होने लगा। फिर किसी तरह मैंने आटा गूंदा, तो आटा भी मुझसे पता नहीं कैसा गूंद गया, कड़ा कड़ा अजीब सा। तो रोटी भी नहीं बन पाई घर से, बस बना दी मैंने किसी तरह। फिर खैर करके, और मेरे पैरों में इतनी सूजन भी, और मेरे कज़िन को दसियों बार फ़ोन करना, उसका फ़ोन नहीं उठना, फ़ोन उठना तो बताया ड्रिल मशीन नहीं। फिर ड्रिल मशीन मैंने अरेंज किया, अपने गोलू के भाई भी वो हैं कारपेंटर हैं, तो खैर वो तो अभी फैज़ाबाद गए हैं अपनी अम्मी को लेके। तो फिर उन्होंने फ़ोन से कहा कि हाँ पीली मंगा लो गोलू से। फिर गोलू से मैंने मंगवाया। फिर मेरा कज़िन नहीं आ पाया, ये वो बहुत सारे हुई प्रॉब्लम। और उसके बाद मैं एकदम थक गई, और पैरों में सूजन तो ऐसे भी आ जाती चपाती बनाने के टाइम। फिर किसी तरह मैंने चपाती बनाई, उसके बाद 5-10 मिनट रिलैक्स करी, उसके बाद एक्सरसाइज करने लगी। फिर मैंने कहा फेस का कर लेती हूँ, टमी का तो रोज़ नहीं कर पाऊँगी, लेट वैसे ही हो गया। फेस का करने के लिए पानी लेके गई, फिर हवा बहुत तेज़ होके आए थे ना, तो मुझे लगा कि डस्टिंग कर दूँ फिर से, और एक बार पोछा मार दूँ। वो पोछा मारा, डस्टिंग किया। फिर मुझे लगा कि फ़ेस की एक्सरसाइज तो मैं रात में बैठे बैठे भी कर सकती हूँ, और जब चुनौतियाँ हो ना, तो आपको डट के मुकाबला करना चाहिए। और पैरों में बहुत दर्द, सूजन, मेंटली डिस्टर्ब, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं आज टमी का ही कर लेती हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे, और कल अफरोज भाई और गोलू जब जाते हैं नमाज़ पढ़ने तो दुकान बंद करवा देते हैं, और परमिला आती है नमाज के बाद 2 बजे, क्योंकि वो भी कहती बार बार क्या आना जाना। तो मैं सोची कि कल तो मुझे जाके दुकान बंद नहीं होने देना है। कल मैं 12-12:30 बजे तक यहाँ से चली जाऊँगी, और जब ये लोग नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तब फिर आके मैं यहाँ घर पे खाना पकाऊँगी। तो इसलिए मतलब मुझे कल जाना, कल तो एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी, शायद लौट के आऊँ, थक जाऊँ आने जाने में तो ना करूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं टमी की एक्सरसाइज आज ही कर लूँगी, वरना मैंने टमी की एक्सरसाइज ट्यूसडे और फ्राइडे को सोच के रखा था। तो फ्राइडे को कल कर नहीं पाऊँगी शायद, तो मैंने कहा मैं आज ही कर लेती हूँ, और करने को मन चाहेगा तो कर भी लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा फेस एक्सरसाइज रात में कर लेती हूँ, और आज मैंने टमी, बैक और शोल्डर तीनों एक्सरसाइज कर लिया। अब जा रही हूँ तैयार होने, बज रहे हैं 5, बजने में 8 मिनट बाकी है।
2:17 हैं। मैं डिनर कर चुकी हूँ और मुझे मीठा खाना है। और मीठे में मेरे पास उसको क्या बोलते हैं, पेठा पेठा रखा हुआ है। और लड्डू भूल जाती हूँ मैं, आज भी भूल गई, कल भी भूल गई। मगर मेरे पास एक चीज़ भूल से रह गई, मतलब आज मैं इसको दुकान पे लेके जाने वाली थी, कल भी दुकान पे लेके गई थी, आज भी इसको दुकान पे लेके जाने वाली थी, मेरी आइसक्रीम, और मैं लेके नहीं जा पाई। अभी मैं पता नहीं कैसी किस वजह से फ्रीज़र खोल ली और मुझे मेरी आइसक्रीम दिख गई। तो मैं कहीं कभी कभी भूल जाना भी अच्छा होता है, तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। मज़ा आ रहा है, टीवी और मोबाइल पे तरकीब सीरियल और आइसक्रीम, मज़ा आ रहा है, मतलब कुल्फ़ी। मज़ा आ रहा, मीठा कुछ भी बहुत मज़ा आता है मुझे और ये मेरे हाथ की बनाई हुई है तो और भी मज़ा आ रहा है। कुल्फ़ी, मुझे आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ी पसंद है। और आइसक्रीम में मुझे पसंद है मैंगो ड्यूट,
मगर वो भी कभी कभी, ज़्यादा नहीं। मगर कुल्फ़ी मुझे बहुत पसंद है, और वो भी मैं ऐसे नहीं जाके खाऊं। मैं पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम ले आती हूँ, लेकिन खुद नहीं खाती हूँ। मगर ये कुल्फ़ी मैंने खुद बनाई है, और कल भी लेके गई थी, आज भी दुकान के लिए इसको रखी थी, दुकान की फैमिली के लिए, मगर मैं भूल गई। मगर भूल जाना भी अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। अभी 6 मिनट बाकी हैं आफ्टरनून में, और मुझे आज शॉप पे अभी बस नाश्ता करके चले जाना है, तो इसीलिए मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिया है अम्मी के लिए, और दूसरी तरफ के लिए चाय बन गई है। शोना और मैं पीने जा रही हूँ। शोना ने आज कहा है कि मम्मा मुझे आज पराठे नहीं खाने, तो चाय ही बना के और बस ख़त्म कर दे रही हूँ। चाय और ये बिस्किट हम लोग खाली खा लेंगे, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। फिर वहाँ से आके तब मैं चपाती बनाऊँगी। खाला भी दाल बना देंगे। आगे सब्ज़ी रखी हुई है। पता है मम्मा, मुझे कितनी भी चोट लग जाती है ना, कुछ नहीं पता चलता है। मेरा क्लेचर उठा लो बाहर से, वहाँ रखा बाहर बरामदे में। यहाँ नहीं है, बाहर है बेटा छोटा वाला। इतनी सारी चीजें नहीं, वो नया आ रहा है, छोटा वाला लाया है। अम्मी अभी ब्लॉग खुलेगा, मेरा ब्लॉग है। मैं आज 12:25 पे ही शॉप जा रही हूँ, क्योंकि शॉप मेरी दोपहर में बंद ना हो। अफरोज भाई और गोलू नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना, तो तब शॉप पे कोई होना चाहिए, और नहीं तो शॉप पे लॉक लगा देते हैं, और इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। और मेरा भाई भी आ गया है। ये जंगला जो कल पूरा दिन खुला था, मेरी डिप्रेशन का वजह बन गया था, तो क्योंकि धूप मुझे बर्दाश्त नहीं होती, उसकी वजह से मेरा दिमाग भी उल्टा चलने लगता है। तो मेरा भाई आ गया, बस अभी ये हुक लगा के और ये पाइप उसमें आधा काट के लगा देंगे तो कर्टेन लग जाएगा। भाई मेरा घर घर लगने लगेगा, वरना मुझे लगता था कि मैं कहीं रोड पे बैठी हुई हूँ। कितनी सख्त मैं परेशान थी। जा रही हूँ। फाइनली मैंने एक टी शर्ट लिया था कल, तो पहले मैंने एक्सेल लिया, तो एक्सेल बहुत बड़ा पड़ गया। फिर उस डबल एक्सेल ले लिया मैंने, वो बहुत बड़ा पड़ गया। फिर मैंने एक्सेल लिया, तो वो भी मुझे कंधा झुका लगा। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उनकी दुकान पे जाऊं। मैं बड़ी गमज़्यादा थी, रात में गमज़्यादा थी। अफरोज भाई से सलाह लिया, अफरोज भाई ने कहा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो मैं बदल दूँगा। तो मुझे सिर्फ टी शर्ट लेके जाने की हिम्मत नहीं थी बदलने की। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपना सोची कि नया टी शर्ट ले लेती हूँ, ताकि बदलने का ज़रिया मिल जाए। क्योंकि किसी को दुकान पे डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। मैं भी एक दुकान चलाती हूँ, और मैं भी समझती हूँ कोई बार बार एक्सचेंज करने आता तो कैसा लगता है। तो मैं एक नया टी शर्ट लेने गई, तो उनके एक नई कंपनी आई थी आज सुबह ही, उन्होंने उसमें से दिया, और मेरा मनपसंद कलर भी मिल गया। फिर मैंने उनसे कहा कि भैया वो वाला भी बहुत बड़ा पड़ रहा है, क्या उसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं नाप के लिए पुरानी टी शर्ट जो मेरी फिट है वो लेके आई थी। तो मैंने जब उसको नापा तो फिट था, तो मैंने कहा भैया इसी का दूसरा वाला दे देंगे, ये 25 रुपये ज़्यादा पड़ रहा था, वो वाली टी शर्ट भी ले आऊँ, गुस्सा मत होगा। तो मैंने कहा अरे नहीं ले आएंगे। फिर मैं लेके गई, फिर ले ली। अल्लाह अब जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। 6 बजने वाले हैं, और मैं थोड़ा लेटने की कोशिश करी, खाना खा के थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर मैं आ गई हूँ मैक्रोनी बनाने के लिए। सोना की वजह से आना पड़ा, मगर हाँ अगर मैं ना आती तो मुझे चपाती रात में बनानी पड़ती, और मैं आ गई तो मेरी सोना खुश। सबसे स्पेशल बात तो ये कि मेरी सोना खुश हो गई, और दूसरी बात ये कि चपाती मुझे रात में नहीं बनानी पड़ेगी।
अपने बालों को निहारती रहती हूँ कि पहले की तरह फिर से हो जाए घने और खूबसूरत। एक पाउच मैंने पहले डाल दिया है, अब ये दूसरा पाउच डाल रही हूँ। शॉप की फैमिली के लिए निकाल के इसमें रखे दे रही हूँ। मेरे पास प्लास्टिक के जो टिफ़िन है उसमें लेके जा सकती हूँ, बड़े टिफ़िन भी मेरे पास है, लेकिन क्या है ना, प्लास्टिक के टिफ़िन में गरम गरम ये रखना सही नहीं होगा।
7 बज रहे हैं, मैं 6:45 बजे फिर से दुकान पे आ गई। आज मेरा दुकान खैर अगर ऐसे ही मैं आती जाती रहा करूँ तो मतलब दुकान भी सही से देख जाए और घर भी देख जाए, और दुकान पे आके थकान और नींद ये सब गायब भी हो जाती है ना। हाँ 2 चक्कर लगता है, तो अगर मैं ऐसे भी कर लिया करूँ तो सही रहा करें, घर पे भी मज़ा कर लिया करूँ और यहाँ भी देख लिया करूँ। और आते मैंने गोलू भाई को एजेंसी पे भेजा है, और अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर गप्पे वप्पे कर रहे हैं। और ये कपड़ा मैं प्रेस करके ले आई, एक कपड़ा मैंने लिया कल अपने और परमिला के लिए, दिखाओ। ये कपड़ा मैंने मतलब लिया अपने लिए और परमिला के लिए दिवाली के लिए। तो ये क्या है ना कि ये सिल्क पे है, तो ये मुझे पीस में मिल गया है। वैसे मीटर से काफ़ी महंगा पड़ता है ये कपड़ा, ये बनारसी कपड़ा 250-300 रुपये मीटर पड़ता है, और ये मुझे पीसेस में अच्छे से मिल गया। तो 2 कुर्ते का है, हम दोनों का हो गया। तो इसको मैं धुल ली, क्योंकि ये जब हम लोग जो लॉक क्लॉथ होता है उससे निकलवाते हैं तो वो फ्रेश रहता है, और ये पीसेस में था तो पीसेस में थोड़ा सा मतलब अनसिस्टमेटिक ढंग से रखा होता है, इसलिए मैं इसको वॉश करी हूँ और फिर आज अभी प्रेस करी हूँ। तो अब इसको हम लोग रख लेंगे, फिर जब बनवाना होगा तो बनवाएंगे। दिवाली में धनतेरस के दिन मैं ये पहनूंगी और दिवाली के दिन परमिला पहनेंगी क्योंकि मेरी दिवाली तो फर्स्ट धनतेरस को ही होती है। अभी गोलू भाई आएंगे फिर हम लोग क्या मैक्रोनी खाएंगे। मैक्रोनी तो 3 ही स्पून क्यों लाए हो? हो गया। अफरोज भाई, ये हमारी दुकान की 4 फैमिली। अल्लाह टचवुड हम लोग ऐसे खुश रहे हमेशा, मगर इतना खुश ना रहे कि परमिला की शादी ही ना दुकान की फैमिली के 4 मेंबर। अफरोज भाई, दुकान के फैमिली के 4 मेंबर। अल्लाह टचवुड हम लोग ऐसे खुश रहे हमेशा, मगर इतना खुश ना रहे कि परमिला की शादी ही ना